अभी लोग नाइट फ्यूरी ड्रैगन को जहाज से बांधकर ले जाने लगते हैं और ये लोग पहाड़ियों के बीच में को निकलते हुए और नाइट फ्यूरी ड्रैगन की मदद से इस ड्रैगन के घोंसले तक पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर ये लड़का इन बच्चों से कह रहा होता है कि हालात मेरे डैड के काबू में नहीं आएंगे तो हमें ही कुछ करना होगा। अभी लड़का इस ड्रैगन पर काबू करने लगता है और इन सभी ड्रैगन पर काबू पा लेता है। और यहाँ पर ये लोग इन ड्रैगन के घोंसले पर हमला करने की तैयारी कर रहे होते हैं। अभी लोग सरदार के कहने पर हमला करने लगते हैं और ड्रैगन के घोंसले में एक रास्ता बना लेते हैं, जिसके बाद सरदार आकर देखता है और सरदार इस घोंसले में आग का गोला छोड़ने के लिए बोलता है और आग का गोला सीधा घोंसले के अंदर आकर गिरता है, जिस वजह से सारे ड्रैगन बाहर आने लगते हैं और ये सारे ड्रैगन घोंसले से बाहर निकल जाते हैं, जिन्हें देखकर ये बूढ़ा आदमी कहता है क्या बस इतने ही हैं। और ये सारे लोग खुशी मनाने लगते हैं कि हमने जंग जीत ली है, जो इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। और तभी धरती फटने लगती है और पहाड़ी टूटने लगती है और धरती को चीरते हुए वही चीज निकलती हुई आ रही होती है, जिसके बारे में उस लड़के ने सरदार से कहा था, जो सभी ड्रैगन्स की रानी होती है और जो दिखने में इतनी बड़ी होती है कि ये सारे लोग इसके सामने चींटी के समान लग रहे होते हैं। अभी रानी लोगों को सारे जहाज जलाकर राख कर देती है। अभी रानी जैसे ही बूढ़े आदमी और सरदार पर आग उगलने वाली होती है, तभी वो लड़का अपनी टीम के साथ आ जाता है, जिसे देखकर ये सरदार हैरान हो जाता है। अभी लड़का अपने दोस्त नाइट फ्यूरी को छुड़ाने के लिए आ जाता है, लेकिन इस लड़के से ड्रैगन की जंजीर नहीं टूट पाती है। तभी रानी के पैर से दोनों पानी के अंदर गिर जाते हैं और डूबने लगते हैं, लेकिन तभी इस लड़के का डैड इसको पानी से बाहर ले आता है और दोबारा पानी में जाकर ड्रैगन की जंजीरों को तोड़ देता है, जिस वजह से नाइट फ्यूरी ड्रैगन आजाद हो जाता है और इस सरदार को पानी से बाहर निकालकर इस लड़के से आने के लिए कहता है और ये लड़का जाकर ड्रैगन की पीठ पर बैठ जाता है। तभी इसका डैड आकर इस लड़के से कहता है मैं सिर्फ तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था बेटे। और ये लड़का कहता है मैं जानता हूँ। इसके बाद ये दोनों इस रानी से लड़ने के लिए आ जाते हैं और ये नाइट फ्यूरी ड्रैगन इस रानी पर हमला कर देता है, जिस वजह से रानी इन दोनों का पीछा करने लगती है और ये दोनों अपने पीछे पीछे इस रानी को आसमान में ले आते हैं और छुपकर इस रानी के पंखों पर हमला करने लगते हैं और इस रानी के दोनों पंख जल जाते हैं, जिस वजह से रानी नीचे आने लगती है और अपने घोंसले में गिरकर फट जाती है। लेकिन इस रानी की पूंछ आकर इस ड्रैगन को लग जाती है, जिस वजह से ये लड़का ड्रैगन के ऊपर से गिर जाता है और नीचे आग में जा रहा होता है। पर ये ड्रैगन भी इस लड़के को बचाने के लिए आग में चला जाता है। इसके बाद सरदार यहाँ पर आवाज लगाता हुआ आता है, लेकिन इस सरदार को केवल ड्रैगन पड़ा हुआ नजर आता है, जिसके पास आकर सरदार रोने लगता है और कहता है मुझे माफ कर देना। और ये बाकी लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं। तभी नाइट फ्यूरी अपने पंख खोलकर अपने दोस्त को दिखाता है, जिसे आग से बचाकर ले आता है। अभी सरदार इस लड़के की धड़कनें चेक कर देखता है और इन लोगों से कहता है ये जिंदा है और ये सभी लोग खुशी से मुस्कुराने लगते हैं और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है।